प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 35 है, इसको देखो। हमसे कह रखा कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो इस क्वेश्चन में आपको सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, सेकंड पार्ट में देयर स्पीड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मैं दो पार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर आप एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो निकाल देंगे, वहाँ पर आप स्पीड का। आपको पता है जो वेवलेंथ होती है उसको अगर एनर्जी के टर्म में लिखोगे तो कुछ ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ सेम है तो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो बता दो। तो आप ये देखेंगे कि v जो है जिसको आप एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल कह रहे हो, तो आप इसको स्क्वायर रूट v कहो, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट v को यहाँ लेकर आऊँगा। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m के और साथ में q के, ये हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो v प्रोपोर्शनल टू m q के। ठीक है, ये वाली बात आ गई। देख लो, ध्यान से देख लो। अब आपसे पूछा गया एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल बता दो किसका, प्रोटॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का। तो इसको प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल के साथ लूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, नीचे हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, बिल्कुल सही है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो भी पॉजिटिव। ये mp ऐसे रहेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो e होता, तो e से e कट जाएगा, mp से mp, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 8। तो vp का वैल्यू आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ v अल्फा। तो प्रोटॉन का जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल होगा वो 8 गुना होगा एज कंपेयर टू द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक पार्ट तो ये सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया कि इसकी स्पीड और बता दो, तो स्पीड बता देंगे, इजी है। स्पीड कैसे निकालेंगे कि हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv के। ठीक है, तो लैम्डा h/mv के बराबर होता है। तो आपको पता है कि लैम्डा जो है वो सेम है, दोनों के लिए सेम है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। जब सेम है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पता लग गया है कि वेलोसिटी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देख लो आप, बड़े आसानी से देख लो, क्योंकि मैं वेलोसिटी को यहाँ पहुँचा दूँगा तो वेलोसिटी और मास का रिलेशनशिप कुछ ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इनका रेशियो बता दो, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के, और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे रहेगा, इससे ये कट जाएगा। तो Vp अपॉन वी अल्फा क्लियरली आ गया 4, तो यहाँ पर कह सकते हैं Vp इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V अल्फा के। तो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का रेशियो आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सिंपल सा, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस में ले लो। थैंक यू।